नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, हो सकता है यह बात कोई हंसी में उड़ा दे और हो सकता है कोई इसे गंभीरता से ले ले, लेकिन सच में बात बहुत इंटरेस्टिंग है। उदयपुर शहर की सड़कों के जो हाल हैं, वही हाल निगम में बैठे विपक्ष के भी हैं। जी हां, हम उदयपुर की सड़कों की तुलना सीधा शहरी कांग्रेस से कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह पूरे शहर में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और राहगीरों को पता ही नहीं चल रहा कि उन्हें किस दिशा में जाना है, बस यही हाल निगम में विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले कांग्रेसी पार्षदों का भी है। उनमें भी बहुत से गड्ढे हो गए हैं और उन्हें भी पता नहीं चल रहा कि उन्हें अब किस दिशा में जाना है। हालांकि शहर की सड़कों पर पड़े गड्ढों का पेचवर्क तो निगम के अधिकारी फिर भी कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों में पड़े इन गड्ढों का निराकरण आखिर कैसे होगा और इसका पेचवर्क कौन करेगा? आपने छोटी क्लास के बच्चों को लड़ते झगड़ते तो देखा होगा और शहर की गलियों में वर्चस्व की लड़ाई के लिए टुच्चों की भाषा भी सुनी होगी, लेकिन आज जो हम आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आप मजे भी लेंगे और आनंद भी करेंगे, क्योंकि यह ऑडियो किसी तीसरी क्लास के बच्चों की लड़ाई का नहीं और न ही किन्हीं टुच्चों का है। दरअसल इस ऑडियो में जो दो महानुभाव आपस में झगड़ते हुए दिखाई देंगे, वह निगम में विपक्ष की भूमिका अदा करने वाली राष्ट्रीय पार्टी के दो पार्षद हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें से एक महापौर का प्रत्याशी है। चलिए आप भी सुनिए और आनंद लीजिए इस लड़ाई का। पार्षद महोदय, भैया नमस्ते। ओ पार्षद महोदय। जी भैया नमस्ते। पार्षद महोदय। हाँ भैया बोल रहा हूँ। तुम? जी भैया जयपुर था, रास्ते में हूँ। कहाँ पर हो? जयपुर गया था भैया, रास्ते में हूँ। उतना ही लिखो जितना हजम हो आपको। नहीं भैया हजम हो रहा था। लिखो मत, लिखना बोलना सभी को आता है भैया। के कागरे करना हो ना, वो सब सुन लो मेरी बात। हाँ हिंदी में भी सुन लो, अंग्रेजी में सुन लो। अरे भैया कर लो ना जिस तरह से व्यवहार। जी भैया सुनो मेरी बात। पार्षद आप हो, हम भी हैं। हमने आपके बीच में कभी लॉ एंड ऑर्डर अपने बेइज्जती बात नहीं की, ना किसी तरह की कोई गंदी बात की, लेकिन जिस तरह से आपकी लिखावट है ना, आप किसके कहने पे चल रहे हो या किसके नंबर नहीं मिलते हैं भैया। नंबर आप कार्य करना, अच्छा कार्य कर दो, आपको वाहवाही मिल रही है। लेकिन गंदा काम करोगे, गंदी बात। किसी के दिलों में बसना सीखो। किसी को ये आपने कांग्रेस के नेता नहीं है, अधिकारी नहीं नेता सिंह जी जितना बात है। सुनो मेरी बात। मैं आप इतनी बात लिखी है ना, और मैं सहन कर रहा हूँ, ये मेरी मानता है। जी जी समझ लो मेरी बात को। और लिखने का अधिकार किसी को किसी को नहीं दिया किसी ने। समझ में आ गया? पहना जितना आप ना उतना दारू हमको भी आता है पीना, लेकिन हमने छोड़ दिया। समझ लो, गंदी आते हैं, गंदी आदतों में पड़ के गंदे लोगों के साथ गंदी बातें लिखोगे, वो गलत जाएगा मैसेज। और जितने आप सोच लो ना कि हम ही हम है, ऐसा कुछ लगता है तो आ जाओ, चलो। नहीं कल आऊं? आ जाओ भैया, आपका वेलकम है, स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको ये बोला क्या गंदा लिख दिया मैंने, ये बताओ आप। आपसे क्या गंदा लिख दिया? ऐसा क्या गंदा नहीं? सुनो मेरे बात यार, लड़ाई क्या गंदा लिख रहा? कुछ भी लिख रहा हूँ, मार्क्समेन ये है ना, वो क्या लिख रहा हूँ? क्या लिखा मैंने? क्यों लिख रहे हो भाई? किसने अधिकार दिया रोड आपको लिखने का? तो आपको किसने अधिकार दे दिया? आपको किसने अधिकार दे दिया? जो आप मेरे क्षेत्र के एसएचओ का ट्रांसफर करा दोगे, जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। सुनो मेरी बात, तुम्हारी मैसेज वाले टाइम में तो तुमने लिखा मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। हाँ तो फिर मेरी बात सुनो नहीं तो उन्होंने जब मेरी बात जब मैं अरे नहीं सुना, मैं एक सवाल करो, उसका जवाब मैं दूंगा, या मेरा सवाल सुनो फिर आप जवाब दो। रवि का कार्य क्षेत्र नहीं है? रवि का कार्य, देखो हाँ, रवि का कार्य क्षेत्र नहीं है क्या? तो मेरा नहीं है क्या? रवि का कार्य क्षेत्र नहीं, रवि अलग है क्या? रवि मेरा भाई है। अलग है रवि तो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है क्या? तो मेरी बात सुन लो भैया। हाँ तुम्हारे को जो बात करनी है ना, हाँ करके या मेरे मिलके बात कर सकते थे। हाँ से इस तरह से आज के बाद कुछ किया ना, तो बस अपन मिल रहे हैं, अपन घर में आ रहा हूँ तुम्हारे घर। कल तुम घर आ रहा हूँ ना? हाँ आ जाओ ना भैया, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं भैया। बाकी मेरी बात सुनो, ऐसा मेरी बात सुनो अरुण भैया। सुन ले यार, वही बात करेंगे। हाँ देखो मैं
सामने बात करूंगा, क्या गलत है क्या नहीं है, आपके घर वाले भी समझेंगे इस बात को। कोई बात नहीं, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के आपने पार्टी, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आपको पार्टी का अरुण टाक भी है। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के पता नहीं है तो अरुण टाक भी है। हाँ, तो फिर बात खत्म। अली भी है। हाँ, तो सब है, मैं किसी को थोड़ी कर रहा हूँ क्या, तो सब है, मैं किसी ब्लेम थोड़ी कर रहा हूँ क्या। नहीं, ये क्या तमाशा है, क्या चुप रहना यार, फालतू की बातें मत कर यार। फालतू की बातें आप मत करो भैया, मेरी बात सुनो, मेरे से तमीज से बात करो पहले तो आप। भैया भैया करता ना, और फिर ये बात में शुभ होता है, अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो फिर आप अपनी मर्यादा को रख के ध्यान में फिर मुझसे बात कीजिए आप। क्या क्या कीजिए मर्यादा, मतलब क्या मतलब? तो फिर आप शहर जिला अध्यक्ष हो। अरे क्या लिख रहा है, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिख रहा है? तो आप क्या लिख रहे हो? आप क्या नेता बनना चाहते हो? आप जिस दिन शहर जिला, मेरी बात सुनो, क्या क्या चवन्नी तू है, तेरी चवन्नी बंद कर दूंगा। बात समझ में नहीं आ रही क्या? फिर कुछ ज्यादा बोल दूंगा, समझ में नहीं आ रही क्या? हाँ, आजा अभी आ। क्या दिमाग की क्या कर रहा है? तू नेता है क्या? चवन्नी तू है, तू यहाँ ले आ। किससे बात करा तू? अरुण टाक, किससे बात करा तू? अभी चुप रहे तू, तेरी नाम संजय बख्ता नहीं कहता, किससे बात करा? तू नेता बनना चाहता है? तेरे को एक पार्षद की गरिमा, तेरे को बात करने चवन्नी करा मेरे को यूं? अरे चवन्नी तू है, तेरी चवन्नी, मैं कह रहा हूँ भिखारी भी नहीं खरीदेगा। और बोल, समझ में आ रही मेरी बात? तू क्या करा मेरे को? चवन्नी यूं तू चवन्नी करा, तेरी औकात क्या है? मेरी बात सुन, मारूंगा तेरे को। ए पार्टी के विरोधी, सुन मेरी बात, मेरी बात सुन ले। तू मेरे को चवन्नी कैसे करा है? तू कैसे चवन्नी करा है? बात होती सीधा फोन करता, व्हाट्सएप कॉल नहीं करता, तू चवन्नी करा है। नाम संजय बख्ता नहीं कहता है, समझ में नहीं आ रहा तो बिठा लेना दिमाग में। कुत्ते, मेरे को चवन्नी करा है? मेरा पार्षद होके मेरा महापौर का चुनाव लड़ा हुआ आदमी मुझे चवन्नी करा है? चवन्नी चुपचाप बैठना। अरे चवन्नी तू बोल, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू तेरी मत बोलना मेरे को। तूने, तेरे बाप ने नहीं बनाया, तूने नहीं बचाया मुझे पार्षद, पार्टी ने टिकट दिया और अपने दम पे जीता हूं। चवन्नी करा मेरे को? तू कहा अभी बता? तू है चवन्नी? माफ कीजिए, इससे आगे हम आपको सुना नहीं सकते, और किसी को बुरा लगा हो तो माफ भी कर दीजिएगा। लेकिन हमने यहां मजा लेने की बात इसलिए कही थी क्योंकि जिम्मेदारों की इस तरह की चवन्नी अठन्नी की लड़ाई सिर्फ मजे के लायक ही थी। पूरे शहर ने इसका आनंद लिया है और अब हम भी आपको आनंदित करने के लिए इसको लेकर आए थे। खैर, यह ऑडियो वायरल होने के बाद महापौर प्रत्याशी और एक पार्षद पूरे शहर में हंसी का विषय बने हुए हैं और राजनीति में हंसी मजाक होती भी रहनी चाहिए। नमस्कार।